सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज हम दो बातों पे बात करेंगे, विल बी वेरी स्ट्रेट टुडे। एक तो क्या पीएचडी कंपलसरी है, क्या पीएचडी होना चाहिए। दिस इज लिटिल ओल्डर अपडेट बट स्टिल इट इज़ वर्थ टू शेयर। एक चीज़ हम इस पे बात करेंगे, क्या पीएचडी मस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और जो दूसरा आपका सबसे बड़ा अपडेट है वह आपका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, यूजीसी नेट दिसंबर का। हार्डली 40-45 डेज बचे हैं। इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो होगा वह आई थिंक प्रोबेबली 10 से 12 जनवरी के आसपास होगा। तो नवंबर में 10 डेज, दिसंबर में 30 दिन, 30-31, 40-5-45, तो नियरली 45 डेज हैं। हमें क्या करना चाहिए? कमिंग टू द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लाइन में मैं आपको बोलूंगा, दो चीजें एकदम माइंड में क्लियर रखें। मास्टर्स कंप्लीट होते होते तक आपके हाथ में एटलीस्ट नेट जरूर होना चाहिए। नो, दे आर रिलीजिंग 3 कैटेगरीज। ठीक है, आपको पता है पीएचडी का 3 कैटेगरीज है। एक है जेआरएफ, एक है नेट, एक है पीएचडी। ठीक है, जेआरएफ का कट ऑफ अगर 70% जा रहा है, नेट का कट ऑफ अगर 61-62% जा रहा है, तो पीएचडी का कट ऑफ हार्डली 40-45% जाता है। ठीक है, यानी एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, आई विल बी वेरी रूड, वेरी बट वेरी स्ट्रेट, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप नेट स्कोर पे कहीं भी जाओ, नेट यह स्कोर है आपका, दिस इज नॉन ए नेट स्कोर। नेट स्कोर हैज 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज। वन इज जेआरएफ कैटेगरी, वन इज नेट कैटेगरी एंड वन इज पीएचडी कैटेगरी। जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में आई कैन गारंटी यू आपका एडमिशन इस स्कोर से नहीं होने वाला है किसी सब्जेक्ट में। यस, मार्क माई वर्ड, आई एम टेलिंग यू, आई विल बी वेरी रूड बट वेरी वेरी ऑथेंटिक, वेरी वेरी क्लियर। एक चीज और, जो पीजी फर्स्ट ईयर में है, इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू राइट द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने खुद क्लियर किया है यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट सेमेस्टर में। यस, मैंने 2 बार क्लियर किया फर्स्ट सेमेस्टर में। यू ऑल आर एलिजिबल। अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, 4 साल के लिए वैलिड है। नेट क्लियर कर लेते हैं, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। यह क्लियर करते हैं तो यह 1 साल के लिए वैलिड है। बट एक थोड़ा सा यहाँ पे कैच क्या है, सॉरी गाइज, बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज अवॉइड करेंगे। एक यहाँ पर कैच क्या है कि जिस साल आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए, उस साल आपको कंपलसरी ही लिखना है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन। अगर आपको 25 जून में एडमिशन चाहिए तो अभी आपको लिखना चाहिए, या फिर 26 में चाहिए आपको, तो वो आपका जो है जेआरएफ का वैल्यू रहेगा वैलिड, बट जो पीएचडी एडमिशन के लिए आपको फिर से एग्जामिनेशन देना होगा। तो इस चक्कर में ना रहें कि मुझे फिर से एग्जाम देना ही देना है, तो मैं क्यों लिखूं अभी। अभी अगर आप नेट या जेआरएफ क्लियर करके रख लेते हो, उस वक्त आपका अगर सिर्फ नेट भी क्लियर होता है, या पीएचडी बेसिस पे, नेट बेसिस पे आपको आईआईटी वगैरह में एडमिशन मिल जाते हैं, या पीएचडी बेसिस पे आप कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर स्मॉल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते हो, तो स्टिल यू विल बी जेआरएफ होल्डर। आपको जेआरएफ का जो फेलोशिप है नियरली 49,000 पर मंथ, वो भी आपको भी मिलेगा। यस, जेआरएफ के फेलोशिप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, देन वी विल बी टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड फिर हम डेट पे भी बात करेंगे। अच्छा, डेट आपका फॉर्म भरने का जो डेट है 19 ऑफ नवंबर से 10 ऑफ दिसंबर तक है। उसके बाद 1 दिन 2 दिन करेक्शन विंडो दिया हुआ है, और 1 जनवरी से 19 जनवरी का आपका जो डेट है यथोचित तरीके से वही एग्जाम होगा। तो 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको उसी तरह दिया जाएगा। जनरली क्या है, जो आप फॉर्म में भरोगे, आपका जो एड्रेस होगा उसी आधार पे एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। नेक्स्ट है आपका फी। जनरल और अनरिजर्व का फी ये रहेगा। ओडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस ये है, और ये है अदर कैटेगरीज एंड अदर जनरल्स। ठीक है, तो यह एक होलिस्टिक हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, एग्जाम तक आप डेट याद रखेंगे। नो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आए हैं, 85 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, कि सर क्या करें। एक तो 45 डेज आपके पास रह गए हैं। ठीक है, नवीनोमिक्स की तरफ से आप लोगों को पता होगा कि हमारे कोर्स भी चल रहे हैं। कोई कोचिंग लो, कोई भी कोचिंग लो, चाहे आप नवीनोमिक्स लो या कहीं लो, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्लास से जेआरएफ होना लगभग लगभग मुश्किल है फ्रॉम द जनरल कैटेगरीज। हाँ, बाकी कैटेगरी के थोड़े कट ऑफ कम जाते हैं तो यू कैन क्लियर, बट 3 स्ट्रेटजीज। ठीक है, हाँ, ये आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर है, फ्री डेमो वगैरह देख लें ये होंगे। आई होप यू कैन ज्वाइन द क्लास। हार्डली 45 दिन बचे हैं, सारे लेक्चर्स भी अच्छे से देख लोगे तो नेट आराम से हो जाएगा। प्रीवियस नॉलेज है तो जेआरएफ तो पक्का होना है। ये एप्पल यूजर्स है और ये आप एंड्रॉइड यूजर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट अस रिगार्डिंग द क्लास। अब बात कर लेते हैं कि 3 प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है। सबसे मेन है पीवाईक्यू। ये सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। प्लीज डोंट इग्नोर सिलेबस। आप इग्नोर कर सकते हैं एक समय के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू आपको ट्रेंड देता है। सिलेबस में क्या है यार, माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रेंड ट्रेड
स्टैट्स, मैथ्स, इकोनोमेट्रिक्स, यही सब है ना सिलेबस में, बेसिक इन्वायरमेंट यही है सिलेबस में ब्रॉडरली। बट पीवाईक्यू इफ यू सी देन यू विल गेट दैट, अच्छा ये पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पढ़ो आप लोग पढ़ो। पीवाईक्यू अच्छे से करोगे, देन क्लास, क्लास लेक्चर्स, पीपल हु हैज ऑलरेडी ज्वाइन द कोर्स एंड ऑल, क्लास लेक्चर्स, नोट्स एंड एवरीथिंग। और यह दोनों करने के बाद फिर आप बुक्स करोगे। अगर आप बुक्स नहीं करोगे, देखिए क्या है, पीवाईक्यू और क्लास लेक्चर्स कर लिए, नेट का रिजल्ट एकदम गारंटेड है आपका। बुक्स आप अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिए, जेआरएफ पक्का है। तो ये तीन चीजें हैं। आप इधर उधर की कितनी भी मटेरियल पढ़ो, ठीक है कुछ लोग खुद किस्मत होंगे, बट आपको अगर जनरल कैटेगरी से जेआरएफ चाहिए तो 99 परसेंटाइल लाना होगा, समझ लो आप। अगर वो लोग देते हैं परसेंटाइल में 99 परसेंटाइल, इज नॉट ए जोक। आपको बुक्स का अध्ययन करना होगा, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जो सीयूईटी वगैरह प्रिपरेशन किए हैं अच्छे से, या सीयूईटी जो कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स, क्लास लेक्चर्स ये सब हो जाते हैं, बट स्टिल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग रन, बुक्स को आप हमेशा अपने प्रायोरिटी में रखेंगे। आई विल नेवर बी टेल यू, और आई हैव नेवर टोल्ड इवन कि बुक्स आप पढ़ो ही मत। हाँ, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो चाह रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट से हम निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत पीएचडी का स्कोर भी ले आए, तो यू कैन इग्नोर द बुक्स। अदरवाइज आपको स्ट्रेटजी वाइज आपकी क्या कमजोरी है, अगर आपको पीवाईक्यू में लग रहा है कि नहीं यार कि सर मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ तो मुझसे माइक्रो के क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, तो माइक्रो के पढ़ेंगे, ट्रेड के कम बन रहे हैं तो ट्रेड के पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है, आउट ऑफ 6-7 सब्जेक्ट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें से 2-3 सब्जेक्ट्स वीक होते हैं। अब जैसे इकोनोमेट्रिक्स के नहीं बन रहे हैं, तो अभी आप दिन रात पूरा इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ो, दैट इज नॉट द वाइज डिसीजन। मैं बता रहा हूँ इकोनोमेट्रिक्स के ब्रॉडर टॉपिक जो है उनको करो, 5-6 टॉपिक जो है, ठीक है, जैसे 6-7 क्वेश्चन आए, मैं 3-4 ही करूंगा, नो प्रॉब्लम यार, कुछ नहीं जा रहा है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। और उसके अलावा आप 5 क्वेश्चन अगर इंडियन इकोनॉमी में कर लिए, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैक्रो में कर लिए, यू आर द जेआरएफ होल्डर। क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? और कोई वो करके पूरा पढ़े जा रहा है, नहीं आज तो मैं खत्म ही कर दूंगा पूरा, ट्रेड का मैं मास्टर बन जाऊंगा। पढ़ लो यार, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करना, 15 दिन बर्बाद किए। बट रेदर देन डूइंग दैट यू हैव टू बी वेरी मच रैशनल। इकोनॉमिक्स का पहला एजम्पशन ही है रैशनल यार, रैशनल बन जाओ प्लीज। और यह सब अफवाह से बचें। एक यह जो है यह तो अफवाह है, आई डोंट नो, लॉट्स ऑफ यूट्यूब एंड ऑल हो करके बना रहे हैं, पीएचडी खत्म हो गई, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स अब आप बन जाइए, स्किल डेवलप कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। नहीं, ये जो गुरु घंटाल आदमी हैं, ये खुद बताइए, ये इतना पापड़ बेले हैं, पीएचडी किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वगैरह पे रहे हैं, बहुत सारे पेपर्स वगैरह पब्लिश किए हैं, उसके बाद जाके ये जेएनयू के प्रोफेसर बने, फिर वहाँ वीसी बने, सॉरी वहाँ जेएनयू के वीसी बने, फिर आज यूजीसी के चेयरमैन बने हुए हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ क्यों इंडिया में पीएचडी मैंडेटरी रहेगी। ऑन पेपर इट मे नॉट बी, बट एंट्री लेवल पे कहाँ, एंट्री लेवल पे ठीक है, आप कहीं कहीं जैसे मान लिया डीयू वगैरह में रिक्रूटमेंट होता है, एवरीबडी नोज, जो डीयू का 22-23 का रिक्रूटमेंट है, एवरीबडी नोज। या तो आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस होने चाहिए, दैट पीपल विल नॉट टेल यू, पॉलिटिकल कनेक्शंस होने चाहिए, यस, दैट्स व्हाई टू सम एक्सटेंट आई डोंट लाइक एकेडमिक्स। दो चीजें हैं, एक एकेडमिक्स अलग है, टीचिंग अलग है। एकेडमिक्स में नेपोटिज्म काफी हाई है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आई डोंट नो पीपल में रिपोर्ट दिस वीडियो, बट काफी हाई है नेपोटिज्म। इसने लगवाया था, उसने लगवाया था, वो फलाना प्रोफेसर के जानते हैं, वो प्रोफेसर 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 कुछ नहीं है। ऑल आर लाइक सी सेल्फ ग्रोथ, सबको सेल्फ ग्रोथ चाहिए। आप प्रोफेसर्स के साथ पेपर लिख रहे हो, प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट मिल रहा है, प्रोफेसर्स को डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग मिल रही है, वो धराधर धराधर पैसे छाप रहे हैं, आपको अपना सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा, जीआरएफ जीआरएफ नहीं है तो आपको कुछ घंटा नहीं मिलने वाला है। यस, ये सच है, ये काला सच आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, बट अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है, कैबिनेट्स में ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आपको प्रोफेसर्स के अंदर यहाँ रहना पड़ेगा इंडिया में। तो यह दिमाग से बिल्कुल हटा दें, ये जो लिखा हुआ है कि पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल, दीज आर नॉट मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, बट आप प्रोफेसर्स कहाँ बन रहे हो, कहीं छोटे स्टेट यूनिवर्सिटी में, कहीं छोटे जगह। बट मैं बात कर रहा हूँ एचसीयू, जेएनयू, बीएचयू, इन सब में प्रोफेसर बनने की मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, एकेडमिक्स में डीयू में प्रोफेसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। डीयू में आज के दिन में आप प्रोफेसर बन रहे हो, तो जो लोग एकेडमिक्स में, वो तो आप पे थोड़ा हंसेंगे, अच्छा कौन सा लगाया था, राइट विंग था, लेफ्ट विंग था, एबीवीपी थी, एसएफआई थी, बीजेपी थी, कांग्रेस था, कौन नेता के पास गया था? 90% से ज्यादा रिक्रूटमेंट इस तरह से हो रहा है। यस, उनको सीधा कॉल जा रहा है। क्यों कोई बताएगा यार, क्यों बताएगा, क्यों रिस्क कोई लेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जान रहा हूँ ये, हमारे बहुत से सीनियर्स गए हैं वहां, आई नो इट पर्सनली। कनेक्शंस आर मस्ट। तो दो चीजों पे आप काम करेंगे,
पीएचडी तो करेंगे ही, साथ ही आपको अगर इंडिया में नहीं रहना है तो नो प्रॉब्लम, पीएचडी मस्ट है, यह सब बिल्कुल भूल जाएं। नहीं तो असिस्टेंट ज्वाइन करोगे, जीवन भर असिस्टेंट रह जाओगे, एसोसिएट फिर होती। असिस्टेंट का सैलरी 1 लाख है, फुल प्रोफेसर का सैलरी 3 लाख, तो 1 लाख में ही रह जाओगे। ना कुछ बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, फिर ना आपके प्रमोशंस हो जाएंगे। पीएचडी इज मस्ट, अगर कोई सोलफुल्ली एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं, पीएचडी इज यस मस्ट। नहीं कोई बताएगा, आई बीइंग इन एकेडमिक्स आई नो, एंड कनेक्शंस। आपको अगर थोड़े लो लेवल पे हैं, डीयू के जो अभी के दिन में जो प्रोफेसर बन रहे हैं वह लो लेवल के हो रहे हैं, यस, उनमें कनेक्शंस मस्ट है। बट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, या फिर एसयू वगैरह हो गया, बीएचयू हो गया, आईजीआईडीआर हो गया, आईएसआई हो गया, वहाँ पे कनेक्शन का एक लिमिटेड रोल है। वहाँ आपका काम बोलता है, पीएचडी होना चाहिए, अच्छे अच्छे पेपर्स होने चाहिए, स्कोपस के 3-4 अच्छे जनरल होने चाहिए, पब्लिकेशंस होने चाहिए, तभी होंगे। नाउ कमिंग टू माय टॉक, मेनी ऑफ यू वुड बी वाचिंग के सर नहीं, मुझे दो चीज से प्रेम है। यूजीसी का जो रूल है, पीएचडी सबमिशन के लिए पेपर पब्लिकेशंस का जरूरत नहीं है। आई बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग, हेल्पिंग अदर्स, मेंटरशिप एंड ऑल। प्रोबेबली आई विल बी कंटिन्यूइंग माई सेल्फ इन द टीचिंग फील्ड। ठीक है, मेरा अभी का प्रोग्राम जो है पीएचडी, प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी सबमिटिंग। फिर मुझे थोड़ा सा जो पोस्ट डॉक करने का इरादा है, दैट आई विल बी डूइंग फ्रॉम द फॉरेन। ठीक है, फॉरेन से मुझे पोस्ट डॉक करना है। तो बट आई विल बी गाइडिंग यू पीपल, टीचिंग हमारा जारी रहेगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा, लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए अच्छे जगह से पोस्ट डॉक और पीएचडी इंपॉर्टेंट है। अब कल होके मान के चलो आप आईआईटी में प्रोफेसर बनना है, आईएम में प्रोफेसर बनने हैं, अशोका में प्रोफेसर बनना है, अशोका इंस्टीट्यूट्स अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, इन सब में प्रोफेसर बनना, और आप बोल रहे हो पीएचडी नहीं है, नेट करके आ जाएगा यार, हर साल हजारों बच्चे नेट क्लियर कर रहे हैं, सबको आप प्रोफेसर बना दोगे? हाउ रबिश इज दिस? प्लीज डोंट फॉल इन द ट्रैप। ब्रॉडरली टू काइंड्स के स्टूडेंट हैं, ब्रॉडरली। एक तो जिनको एकेडमिक्स एज ए बैकअप रखना है, मीन्स ठीक है नाम के लिए पीएचडी और जेआरएफ वगैरह कर रहे हैं, तो ठीक है, दे कैन सेटल टिल नेट, बस एडमिशन ले लिए, स्कॉलरशिप मिल रही है, यूपीएससी वगैरह करें, इट्स फाइन। जिनको पूरा 100% एकदम पीएचडी ही करना है, अच्छे से प्रोफेसर से ही बनना है, प्लीज डोंट टेक शॉर्ट रूट, प्लीज। यह नहीं कि नेट करके बैठे हैं, अप्लाई अप्लाई किए जा रहे हैं, नहीं होगा भाई, कहीं नहीं होगा। हो भी गया तो हु कैन क्रू 100 में 1-2 बाकी इन जनरल। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो चली आ रही हैं, ये बताइए, जो पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले पीएचडी करके बैठे हैं, दे हैव वेरी क्वालिटी स्किल्स एंड ऑल, क्या वो क्या करेंगे? ये पकौड़ी तलेंगे बैठ के, क्या करेंगे वो? जस्ट थिंक ऑफ यार, क्या करेंगे वो, सोचिए। तो ये जो है इन सब अफवाह है। हाँ, एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह पीएचडी मैंडेटरी नहीं है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, बट टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, यस, पीएचडी इज मस्ट। ये सब बकवास न्यूज ना सुने आप लोग। अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर दूसरे दिन हर कोई एजुकेटर, हेलो गाइज, हेलो दिस, हेलो दैट, खत्म हो गई, अब आपको स्किल्स चाहिए, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज चाहिए। पागल हो गए हो? कहाँ से स्किल्स का इंटरप्रिटीज लाए? दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ लेटरल एंट्री, यू गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड। जो भी लेट आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग एंड राइट, बट ये जो लेटरल एंट्री यूपीएससी में भी होती थी, उसमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्टिस्ट और एक्सपर्टीज, हालांकि वह कुछ हद तक सही भी थी, दे हैव प्रोज एंड कॉन्स, उसके लिए यह खोला जा रहा है। हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता है, बट बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत से एकेडमिक्स में कुछ लोग रिसर्च करते हैं जस्ट आफ्टर एमए एंड नॉट पीएचडी नहीं करते हैं, तो उनके लिए यह खोला गया, आपके लिए नहीं खोला गया। आप क्या सीखोगे? स्किल्स। आप बोलोगे सर मैं स्किल्स क्या सीखूं? स्टाटा सीखोगे, आर सीखोगे, पाइथन सीखोगे, टीचिंग सीखोगे, क्या स्किल सीखोगे भाई? अब एक्सपीरियंस में भी तो 5 साल 7 साल लगता है, तो एक्सपीरियंस आपका कुछ नहीं है, पीएचडी है। ये है, आंख कान मूंद के तैयारी शुरू कर दो, टाइम पास ना करें। सोशल मीडिया तो आपके पास भरा हुआ है, रील्स का अंबार लगा हुआ है, इतने अब कमिटमेंट हो गए हैं। कुछ लोग इस एज में इट्स ऑब्वियस कुछ रिलेशन में लगे हुए हैं, कुछ अपने रील्स में लगे हुए हैं, कुछ तो डिजिटल क्रिएटर बने हुए हैं। बनना बुरी बात नहीं है, बट जो भी करो पैशन से करो यार, समझ रहे हो? पैशन। जैसे मुझे यूट्यूब टीचिंग में पैशन है, यू सी आफ्टर एवरी 1 से 2 दिन बाद यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली वीडियो आना है। ये नहीं कि आज एक दिन बना दिया, 2 दिन बना दिया फिर सो गया, नहीं, कंसिस्टेंटली यू सी एवरी सिंगल डे, या 1 या 2 दिन गैप पे आना ही आना वीडियो है। क्लासेस होने ही होने, वीक में 4 डेज क्लासेस नवीडोमिक्स में मुझे लेने ही लेने हैं। समझ रहे हो बात को? तो जो पैशन है उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना, बिकॉज पैशन बिकम योर प्रोफेशन। लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मेरा ब्रेक द मैट्रिक्स का वीडियो आ रहा होगा, ठीक है, उस पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे सेशंस लूंगा, जो यूथ वगैरह आजकल को कैसे गुमराह किए जा रहा है। 4 साल 5 साल बाद पता चला आप उसी स्टेज पे अभी घूम रहे हो, या तो पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, या जॉब ही नहीं मिल रहा है, या एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप।
या आप कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, कभी फेलोशिप, कभी आरए, कभी कुछ, यही किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू, दो चीज लाइफ के लिए एकदम मस्त है, डोमेन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज। आई हैव ऑल्सो रिटन यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस के इंटरव्यू 2 बार दिए, बट थैंकफुली आई हैड सब कमांड ओवर द डोमेन। डोमेन सब्जेक्ट पे मेरे पास था, तो मेरा रोजी रोटी अब चल जाएगा, आई एम वेरी श्योर। मैं पढ़ा के अपना रोजी रोटी चला लूंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्किल्स। स्किल्स में मैंने सेट बताया आपको, जिनको आईटी में जाना है, आईटी के लिए डिफरेंट स्किल सेट्स आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, आई बीन टॉकिंग टू ऑल दोस थिंग्स। रिसर्च में जाना है, अलग स्किल। पब्लिक एक्सपोजर चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स तो वेरी कॉमन है, यह तो आपको आना ही चाहिए। डोमेन मतलब सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको इकोनॉमिक्स से मूव करके एमबीए करना है, कुछ और करना है, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम, बट अभी आपके पास समय है, मैंने बताया कि क्या करना है। पीवाईक्यू अच्छे से करें, खुद से करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एजुकेटर हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेने से क्या आपका हो जाएगा? पीवाईक्यू से हार्डली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उससे नहीं होगा भाई। खुद से करो, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं भी कुछ कुछ यूट्यूब पे वीडियो पे करवा दूंगा पीवाईक्यू, बट उससे क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट? नहीं होगा यार। देर इज नो शॉर्टकट फॉर जेआरएफ। नेट तक हो सकता है, ठीक है, नेट तक हो सकता है, यहाँ जो मैंने बताया नेट तक हो सकता है। जेआरएफ तो कतई नहीं होगा बिना बुक पढ़े हुए, बिना खुद से मेहनत किए हुए। और हाँ, पीएचडी वाला जो है कि मैंने सिर्फ पीएचडी पास कर लिया है। मैं क्या बताऊं अब, युवा कहाँ जा रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। कल होके एक और जुड़ जाएगा, प्री पीएचडी, क्या करोगे? ये सब ट्रैप है, फॉर्म्स बढ़ाने। सी, मनी इज एवरीथिंग, प्रॉफिट इज एवरीथिंग। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे, आपको खुश करने के लिए जोड़ा गया है। पीएचडी को कॉमन कर दिया गया। आई बीन नेवर बीन सपोर्टर ऑफ दिस। पीएचडी को कॉमन एंट्रेंस नहीं देना चाहिए। जेएनयू का अलग करिकुलम है, आईआईटीज का अलग करिकुलम है, एचयू बीएचयू इन सब का थोड़ा अलग करिकुलम है, तो वहां के एडमिन को लेना चाहिए एग्जाम जो पीएचडी एंट्रेंस है। पहले कितना टेंशन फ्री हुआ करता था लोग, एक बार नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन दे दिए, टेंशन फ्री हो गए, जेआरएफ हमारा हो गया। अब जब हमें एडमिशन लेना रहेगा तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हम एग्जाम देंगे, दैट्स इट। But it's a matter of debate. Let's not open to this right now. It's fine, whatever like पॉलिसी मेकर्स आर डूइंग, कुछ तो विजनरी होगा उनके, हम आम आदमी बौने आदमी क्या सोच सकते हैं। बट डेफिनेटली एक ट्रैप जो आपको बताया जा रहा है, अभी आजकल मीडिया में देखा जा रहा है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, अब आप स्किल्स बनाइए। क्या स्किल बढ़ाओगे? रील्स बनाओगे बैठ के? क्या स्किल? आई एम रियली कंफ्यूज। आप क्या स्किल्स बनाओगे बताओ, एक साल में क्या स्किल बनाओगे? इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वो पूछ रहे हैं, हैव यू रीड द डॉक्यूमेंट? अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, बट क्या स्किल्स, ये आपके लिए नहीं है। समझो बात को, आंख मूंदो। 40-45 डेज बचे हैं, ये आपका डेट शीट है, जम के तैयारी करके लग जाओ। मैक्सिमम सेमेस्टर एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। प्रोबेबली नियरली 1 मंथ आपके पास बचेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम टू द नवीनॉमिक्स। मैं एग्जाम में क्लियर करने की स्ट्रेटजी को ज्यादा फोकस करता हूँ, क्या हमें अधिक पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। अब जैसे माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, इन सब पे मेरा अधिक फोकस रहता है। बट इन्वायरमेंट है, 3-4 लेक्चर्स लेता हूँ, इन्वायरमेंट के कम पूछे जाते हैं। इकोनोमेट्रिक्स का है, 7-8 लेक्चर्स इकोनोमेट्रिक्स के होते हैं, वही 7-8 टॉपिक से पूछे जाते हैं, दैट्स एनफ। क्यों उसमें डूबना? मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि यह मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको यहाँ संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा। हाँ, इकोनॉमिक्स का फ्लो दे दूंगा, इकोनॉमिक्स क्या होती है आपको पता चल जाएगा। अगर आपका बैकग्राउंड मास्टर्स या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए कोर्स पे फ्री डेमोज वगैरह हैं, यू कैन वॉच इफ यू आर इंटरेस्टेड। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन नंबर। काफी लो फी है फॉर द करेंट्स, आई थिंक नियरली 25-2600 के आसपास फी होगा, जो कि आपका जनवरी में एग्जामिनेशन है, या फिर 1 ईयर का भी कोर्स होगा। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, यू कैन डेफिनेटली। मैं कभी नहीं आपको यह बोलूंगा कि पीएचडी ना करें, सिर्फ नेट करके आप अप्लाई करते रहें। पीएचडी तो साइड वाइज, अगर आपको एकेडमिशियन बनना है तो पीएचडी जरूरी ही है। मैं बता रहा हूं आपको, ये सिस्टम है ना। आई एम नॉट सेइंग कि पीएचडी बहुत अच्छी चीज है, पीएचडी में कुछ नहीं होता, टाइम पास होता है, पेपर इधर से उधर रेप्लिकेट करना होता है, बस जो चीजें चलते आ रही हैं आपको वही करना होता है। लिटरेचर रिव्यू को एआई के मदद से थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है, ये सच है। बट यही चलते आ रही हैं। जैसे आप यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम देते हो, अकबर बिरबल सल्तनत, ये सब का क्या काम है, बट स्टिल यू नीड टू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू हैव टू रीड ऑल दिस स्टफ्स। सिमिलरली हियर, हाँ, जो प्रायोरिटी है, जो मैं अभी खासकर प्रायोरिटी देता हूँ, स्किल्स पे मैं काफी अच्छा प्रायोरिटी देता हूँ। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, जो गरीब तबके के लोग हैं, या जो इंडिया की जरूरत है, चाहे वह हो सकता है थोड़ा
एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हो, बट जो नीड बेस्ड सॉल्यूशन ला सके, डेफिनेटली आई हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देम। बट बाकी ये चीजें ठीक है, जीवन जीना है, जन्म लिए हैं, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, मर जाना है। तो एक तरीका है, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, आईएएस, जो भी एक तरीका है। दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कहीं सैलरी थोड़ा ज्यादा है, कहीं सैलरी थोड़ा कम है, समझ रहे हो? इट्स आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वो माइंड और आउट ऑफ द बास्केट अभी नहीं सोचना है। हम ऑर्डिनरी पर्सन हैं, आप ऑर्डिनरी पर्सन है, इसलिए वीडियो देख रहे हैं, और हमें ऑर्डिनरी लाइफ ही जीना है। कोई 20 के हो, कोई 25 के हो, कोई 30 के हो, हम सब ऑर्डिनरी हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ। ठीक है, कोई रैंक 1 ले आया उसी एग्जाम में, किसी के रैंक थोड़े नीचे हैं, कोई 2 बार में जेआरएफ कोई क्लियर किया, कोई 4 बार में, कोई 1 बार में किया, सब ऑर्डिनरी हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा कोई क्यों ज्यादा आ गए, उसकी स्कूलिंग्स अच्छी है, उसने सबकॉन्शियस माइंड में रख के प्रिपरेशन किया, कोई लेट से मेहनत शुरू किया। क्लियर? चलिए, सो दैट वाज अ लाउड मैसेज। प्रोबेबली स्ट्रेटजी टिप्स पे अब हमारा कोई वीडियो नेट जेआरएफ पे नहीं आएगा, एक ही स्ट्रेटजी टिप्स है। आप जी जान लगा के पढ़ें, जी जान लगा के पीवाईक्यू करें, और जो भी नबीनॉमिक्स के बच्चे हैं, जी जान लगा के लेक्चर्स देखें, अच्छे से मैन्युटली लेक्चर्स देखें, नोट्स देखें, नेट की गारंटी मेरी है। और जहां जहां मैंने लेक्चर्स में बताया है, वाइल गिविंग द क्लासेज, मैं ये बताता हूं, इसके लिए आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो पर्टिकुलर ये बुक्स पढ़ेंगे, जेआरएफ आपका रखा हुआ है। बट अभी आपको 40% टाइम, एटलीस्ट 30-40% टाइम पीवाईक्यू पे देना चाहिए, 30% टाइम क्लास लेक्चर, और नियरली 30% टाइम बुक्स पे। यही एक स्ट्रेटजी है। जो भी पढ़ो, किसी का माइक्रो कमजोर है, मैं क्यों मैक्रो पे ज्ञान देते रहूं? किसी का ट्रेड कमजोर है, मैं क्यों बताते रहूं स्टैट्स में ये पढ़ लो, वो पढ़ लो? भाई नहीं आ रहा है उसे, अभी समय कम है। अभी बैठ के आप प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पीडीएफ मतलब डेंसिटी फंक्शन ये नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अफोर्ड इट। इफ यू हैव डन इट अर्लियर, इट्स फाइन, एंड इफ यू हैव डन एवरीथिंग एंड यू आर रिमेनिंग विद दिस ओनली, यू हैव टू डू दिस ओनली, देन यू डू इट, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉनसेंस। यस, पीएचडी इज कंपल्सरी, दीज ऑल आर रूमर इन द लॉन्ग रन। आई एम टेलिंग यू कि मैं ये बता रहना चाह रहा हूँ आपको, मैं एजुकेशन सिस्टम और इस पे मैं डिबेट करने के लिए अभी मैं आई थिंक एलिजिबल भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहूँगा, बट आई बीन ऑलवेज एडवोकेट ऑफ हायर एजुकेशंस, क्वालिटी एजुकेशंस, and yes, PhD is up to you, but to become a good assistant professor in the good institution, you must have PhD, in fact postdoc. That's all, signing off, एंड विल मीट यू रेगुलरली इन द क्लास। क्लासेस अभी हमारे थोड़े रेगुलर चल रहे हैं, तो जिस कारण से मैं वीडियोज वगैरह ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टे ट्यून रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे डिस्कशंस वगैरह पीवाईक्यू चलते हैं, एंड रिगार्डिंग कोर्स एंड ऑल, इसको देखेंगे, और वीडियो को जरूर जरूर शेयर करेंगे अपने उस फ्रेंड्स के बीच जिनको लग रहा है कि नहीं पीएचडी तो खत्म हो गया है, पीएचडी मस्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो छोटे लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये पीएचडी नेट है ओनली, दैट्स इट, दैट्स फाइन। बट ये जो स्किल्स और ये वाली है, ये सब ट्रैप है, धीरे धीरे आएंगे, 1 साल 2 साल में जब आप देखोगे रिक्रूटमेंट किसी और का हो रहा है, यार अप्लाई मैंने किया, यार उसने तो कुछ किया ही नहीं है, बस एमए करके वो घूम रहा है, पता चलो, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हो सकता है मेरी भी लॉटरी लग जाए, मेरी भी लॉटरी लग जाए। ठीक है, पीपल आर वॉचिंग, आई बीन इन टच विथ लॉट्स ऑफ पीपल। अभी लिंक्डइन वगैरह पे इतने कॉल रिक्वेस्ट आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेन वगैरह से मुझे रिक्वेस्ट मिलते हैं, आईजीडीआर के कुछ प्रोफेसर आर टच विथ मी, नवनीत यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू आर लाइक डूइंग लिटरली वेरी गुड वो जो वर्क एंड ऑल। तो अब ये क्या है, ये मेरा स्किल सेट हो गया। अब यहाँ पर जो है, जो मुझे आइडिया है वो शायद आपके किसी प्रोफेसर को भी आइडिया नहीं होगा, व्हाट आई नो। अब बाकी जो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, अब उनको डीएससी में एडमिशन चाहिए, वो बोल रहे हैं डीयूईटी का एग्जाम, तो कुछ थे प्रोफेसर, यार सीयूईटी है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हुआ स्किल्स, और ये ओवर द नाइट तो नहीं आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मैं ये कर रहा हूं, तो इट बिकम्स लाइक ए डिग्री। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं हूं तो मेरे पास डिग्री नहीं है, अब इसी को एक पीएचडी के तौर पर इस पे थेसिस लिख दिया जाए 100-200 पेज का, तो हो गया पीएचडी। समझ रहे हो? चलिए, विल हैव सेपरेट सेशन, मैं इन कमिंग डेज, जब आपका आई थिंक जो बच्चे जून बैच में आएंगे, उसको मैं कैसे थीसिस लिखते हैं, कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं, एवरीथिंग आई विल बी डीलिंग यू। तो यहाँ से जो भी मेरे साथ पीएचडी का जर्नी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एकदम मस्ट है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखे हैं यहाँ देखिए, तो मिनिमम तो है, ये देखिए, पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ना ऑप्शनल, बट नेट शैल बी द मिनिमम क्रिटेरिया। तो नेट तो निकालना ही निकालना है, सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस से काम नहीं चलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, काफी मजा आया, थोड़ा भड़काऊ था, बट अंदर से मैं काफी क्या बताऊं, निराश था यार,
लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा और बच्चे बस लगे पड़े हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द क्लास। कुछ अच्छे अच्छे सेशन आएंगे वीडियोस पे, कुछ आपको क्योंकि देखिए चीजें आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास हैं, फिर भी हो नहीं रहा है। आखिर पढ़ाई हो क्यों नहीं रही है? या तो टाइम रील्स में जा रहा है, या तो टाइम कहीं और जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, आपके पास भी वही बुक है जो हमारे पास 5 साल पहले हुआ करती थी। कट ऑफ थोड़ा 2-4% अधिक बढ़ गया है ड्यू टू 100% एक्सेसिबिलिटी। यस, नाउ डेज एवरीबडी हैज एक्सेसिबिलिटी in terms of phone, classes, courses, everything, almost things are free now। तो जिस कारण से आपको कंपटीशन नहीं दिखेगा नजर के सामने, कंपटीशन कहीं और चल रहा होता है। कोई गांव का लड़का टॉपर बन रहा है, कोई कहीं पहाड़ में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। नीचे टेलीग्राम होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। सारे बुक्स, सारे पीडीएफ, मोर देन 15-20 डेमो लेक्चर्स, मोर देन 20 टेस्ट वो नवीनोमिक्स ऐप पे हैं, जरूर डाउनलोड करेंगे, ये एंड्रॉयड वाले। एंड टू डाउनलोड नवीनोमिक्स ऐप यू कैन फॉलो दिस फॉर द एप्पल यूजर्स। ओके, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू मीट यू इन द क्लास और इन द यूट्यूब सेशन प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो। तब तक चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं, सो मेनी मिथ्स टू बी बस्टेड, दैट आई एम देयर विथ यू। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग हैं कि सर वो मेरे सीनियर थे, आईआईटी गए हुए हैं, वो आईएम गए हुए हैं। आई एम टेलिंग यू, कुछ बच्चे आईएम छोड़ के आ रहे हैं, 1 साल 2 साल वेस्ट करके आ रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड को आईआईटी से निकाल दिया गया, ही फेल्ड सिंपली। समझिए बात को, क्यों ऐसे हो। एंड ही हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू अदर थिंग्स। मेरी एक कजन है, सी बीन वेरी गुड आर्टिस्ट, पेंटिंग करती है वो। ग्रेजुएशन में मजा नहीं आ रहा है, बट बच्चे गार्जियन फोर्स कर रहे हैं, यूपीएससी कर लो, ये कर लो, नहीं, प्रोफेशनली सी बीन डूइंग ग्रेट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो, एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी। आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, आपका जो यह एज है ना, 20 साल से 30 साल, यह कोर एज है मनी पे। आपको मनी पे ध्यान देना है विया स्किल्स, एंड दीज मनी शुड बी इथिकल। अगर यह मनी इथिकल नहीं होगा तो सस्टेनेबल नहीं होगा। चोरी और डकैती करने में नहीं बोल रहा हूं, आपको हर हमेशा मनी माइंडेड नहीं होना है। टिल 20 आपको अपने बचपन को जीना है, अपने यौवन को जीना है। यौवन का मतलब हुआ जो टीनेजर एज होते हैं 13 से 19, इसको जीना है। सो मेनी थिंग्स वुड बी देयर, सो मेनी चेंजेस वुड बी देयर इन योर लाइफ। बट 20 से 30 पूरा करियर फोकस, पैसे, प्रोफेशन, एवरीथिंग। 30 के बाद फिर फैमिली शुरू हो जाती है, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ससुराल वाले, अपने घर वाले, इसके फैमिली, समझ रहे हो। वहां से फिर धीरे धीरे बैलेंस करना होगा। फिर तो वहां से आपको थोड़े हेल्थ को लेकर सीरियस होना है, थोड़े रिलेशंस को लेकर सीरियस होना है। फिर 50 आते आते जब आप नियर टू रिटायरमेंट रहोगे, फिर आपके अपने बच्चे के बच्चे होने लगेंगे, तो यू विल हैव वेरी वंडरफुल एंड सच ए मेमोरेबल लाइफ। तो यही 20 से 30 साल ही हैं, जो इसको फोकस कर लिया उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं शुरू से बता रहा हूं, एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड। योर हेल्थ, योर वेल्थ, दैट इज योर मनी, एंड योर फैमिली, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। आई टॉक एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईयर इधर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। जो एलिट वाले हैं तो उनमें तो फैमिली का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 2 मेंबर एनआरआई बने हुए हैं, कुछ फॉरेन में रह रहे हैं, कुछ इंडिया में रह रहे हैं, हाई हेलो कर रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर, मैसेज इज वेरी क्लियर। कुछ मेरे सेशंस पेंडिंग थे एक्चुअली, आई थॉट ऑफ अपलोडिंग टुडे, बट शायद वो एक दिन बाद आएगा। ब्रेक द मैट्रिक्स, काफी अच्छा मजा आ रहा है, वो अच्छे व्यूज भी हैं, कुछ लोग उसको काफी अच्छा अच्छा कमेंट दे रहे हैं। तो ब्रेक द मैट्रिक्स पे एक एपिसोड आया है, ओवरव्यू था। नेक्स्ट एपिसोड जो आपका आने वाला है, जॉब रिलेटेड आएगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आएगा, क्राइसिस में भी आप कैसे अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। 1 या 2 स्किल डेवलप कर लो, एनी कुड बी, इट कुड बी एनीथिंग। पढ़ाना इज एन आर्ट, इट इज एन स्किल। सिर्फ नॉलेज से पढ़ाई नहीं आएगी। मी डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट द बेस्ट फैकल्टी, मुझे सब कुछ नहीं आता है, बट आई नो एवरीथिंग। मास्टर्स ऑफ, हाँ वो जैक ऑफ ऑल, फिर मैं बोलूंगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, अभी उसी का चलती है। या तो फिर आप एक्सीलेंस को देखें, प्लेसमेंट्स लें अच्छे अच्छे जगह, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। इट इज योर एज यार, हसल इज द नीड। 10 साल अभी हमें मेहनत करना है, अभी हम जवान हैं। पत्थर तोड़ के आग बना देंगे उसे, क्यों नहीं, मेहनत ही तो करना है। चलिए, अभी नहीं, अभी ये नहीं। और हाँ, ये सब थोड़ा अपने आप को स्टे अवे करें नेगेटिव एनर्जी से, सोशल मीडिया से। इवन यू माइट बी कनेक्टेड विथ मी ऑन द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह मैं खुद ही यूज करता हूँ। तो बट यू सी, प्रोफेशनली आई एम एक्टिव,
एक्टिंग एक्टिव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटो डालना गलत है, बट वो सही भी तो मुझे नहीं लग रहा इस एज में। आपने फोटो डाला, 100-200 लाइक ही आ गया, कुछ शेयर्स हो गए, तो सिर्फ मिल क्या गया, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट जो आप डालोगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसमें प्रेशर रहेगा यार, उसमें 10 लाइक कम आ गए तो टेंशन। बिकॉज आई बीन गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स प्रोफेशनली भी, जब मैं आया यूट्यूब वगैरह में, व्यूज वगैरह में, तो फिर मैंने इसको अडेप्ट किया। अच्छा, यह बच्चे पढ़ लिए, अब आगे निकल गए, तो अब जो नए बच्चे आए हैं फिर वो आपके वीडियोस देखेंगे। तो स्लोली स्लोली फिर मैं इसको डाइजेस्ट किया, अब तो फिर ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। प्रोफेशनली आई एम एक्टिव, जो भी चीज़ें। तो इट्स अ ग्रेट टूल। सोशल मीडिया इज ए मनी मेकिंग टूल। समझिए बात को, चीज़ों को कैसे करना है कैप्चर, इस तरह से समझिए। चलिए, नेट जेआरएफ के नाम पे बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बट जो समरी था शुरू का 10 मिनट, उसको आप देखे होंगे तो मजा आया होगा। आई एम वेरी श्योर कि क्या है पीएचडी, क्या है पीएचडी का ट्रैप। पीएचडी यस मस्ट है, छोटे लेवल पे पीएचडी मस्ट नहीं है। यस, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट आई वुड से टू ग्रो इन द एकेडमिक्स यू मस्ट डू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे क्लास में या फिर यहीं पे यूट्यूब पे। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।